तो लो जी, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कोरियोग्राफर एंड एक्टर टेरेंस लुइस जी एंड उनके साथ हैं म्यूजिक Thank you. कंपोजर सिद्धार्थ कश्यप जी। स्वागत है आप दोनों का बॉलीवुड स्पाई में। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. जी, तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा टेरेंस आपसे कि मेहरबान की जो स्टोरी लाइन है ना वो बहुत ही अच्छी है। मतलब एक गाने में ना एक पूरी फिल्म कवर हो गई, ऐसा लग रहा है पूरी फिल्म हम देख रहे हैं। तो ये आइडिया किसका था, ये आइडिया कहाँ से आया? तो जो इनिशियल स्टोरी था, सनोबर जो है, जो सिद्धार्थ कश्यप की सीईओ है, शी इज अ प्रोड्यूसर। उनकी एक कहानी थी, उनकी ये इनका उनका एक विजन था कि मुझे एक ग्रीक गॉड की तरह, एक 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 हीरो की तरह प्रेजेंट करे। हालांकि मैंने 3 म्यूजिक वीडियोस किए हैं जहाँ पे मैंने बहुत कॉमन कैरेक्टर्स किए, तो उसमें मेरा मेकअप, इनफैक्ट एक में नो मेकअप लुक था, एक में मैं सिंगल फादर बना था। तो बहुत ही मिडिल क्लास वाले, मध्यम वर्ग के लोग की तरह मुझे उसकी एक्टिंग और उसका किरदार निभाना था। I couldn't show off my body or my clothes or anything. It's very simple. लेकिन सनोबर वॉज वेरी क्लियर। जिस तरीके से वो मुझे जानती है 20 साल से, और अजीज भी मुझे 20 साल से, जो डायरेक्टर हैं, वो मुझे जानते हैं, वी वांट टू पिक्चराइज यू इन अ ग्लैमरस वे। फिर जब ये कॉन्सेप्ट निकला सनोबर से, देन वी फ्लैश इट आउट। मारूक दमासा जो मेरी टीम से है, शी ऑलवेज वर्क्स विद मी ऑन माय म्यूजिक वीडियोस। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से फ्लैश आउट किया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, क्या क्या करेंगे, किस तरीके से आप मिलोगे, किस तरीके से डांस दिखेगा। वो पूरा विजुअल स्केल जो था, स्टोरी जो था, वो मारूक ने डेवलप किया। एंड अजीज इज द डायरेक्टर, जस्ट टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। उसका जो एग्जीक्यूशन था, जो विजन था, शॉट टेकिंग था, वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये गाने से जुड़ गया हूँ। बिकॉज एक तो ये गाना इतना प्यारा, इतना मधुर है कि जैसे आप सुनते हैं, फॉरगेट द वीडियो, जस्ट द ऑडियो इज सो ब्यूटीफुल। फिर जो कवाली जो आता है, जो हसन, राजा हसन ने गाया है, बहुत नामी कलाकार है। तो इट इज जस्ट ब्रिलियंट। एंड सिद्धार्थ कश्यप जी, मैं जो यहाँ पर हमारे साथ हैं, ही, आई हैव टू से दिस अबाउट हिम, ही इज सच एन अमेजिंग म्यूजिशियन। जिस तरीके से उसके 3 गाने ऑलरेडी अभी हिट हो चुके हैं, और अभी ये चौथा गाना अभी उनके अंडर, उनके लेवल में, एसके म्यूजिक वर्क्स पे दर्शाया जाएगा, मेहरबान। आई जस्ट फील कि उसकी सेंसिबिलिटीज जो है ना, एज अ म्यूजिशियन, इज जस्ट सो फाइन। ये गाना मुझे लगता है इज नॉट जस्ट एन एल्बम। आई थिंक इट्स अ फिल्म सॉन्ग, not just audio wise, but also visual wise. Yeah. So I think the vision, Siddharth has a very, he's got a very sharp sense of understanding what musicality is, what rhythm is, how to produce a music song. He just has it in him. I'm very happy यार ये गाना के लिए मुझे चूज किया गया था, because जिस तरीके से उसकी लोकेशन चाहे हो, या even Sara as my co-star, the way she worked hard, to kind of to match up to the kind of levels that we were expecting, it just fell into place. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अदिति, सॉरी, मैं ये कहना चाहूंगा कि we are so happy to all our viewers कि as we speak, under 24 hours we have crossed 2.1 million views, which is a big thing. जी 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 जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिद्धार्थ सर आपसे ही रहेगा कि गाने का जो एक म्यूजिक बनता है, जो म्यूजिक कंपोज किया जाता है ना, तो म्यूजिक कंपोजर का एक फील रहता है अलग सा। तो मेहरबान को कंपोज करते वक्त आपका क्या फील था? जो इतना प्यारा म्यूजिक जो बन के आया है, तो क्या फील कर रहे थे आप उस वक्त? See, when you will hear the song, जब आप सुनोगे, so this is एक बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट है इस सॉन्ग के अंदर। तो इसमें 3 पोर्शंस हैं। एक जो मेहरबा खुद जो टाइटल है वो, फिर इसका जो क्रॉस आते लम्हों की सरगोशियां, एंड देन द कवाली। सो आइडिया वाज कि कुछ डिफरेंट फ्रेजिंग्स की जाए, तभी वो अलग लगेगा सुनने में, और फिर उनको ब्लेंडिंग किया जाए ढंग से। एंड जो हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर है प्रसाद शास्त्री, रकीब आलम जी ने लिखा है। तो उन्होंने सब, देखिए, कोई भी गाने को कोई कंपोजर कैसे भी कंपोज करे, इट इज द फर्स्ट थिंग्स आर द लिरिक्स। वो लिरिक्स आपको ड्राइव करती है। तो जब अच्छे शब्द आ जाते हैं ना, तब आपको वो ऑटोमेटिकली उस फ्लो में, उस जोन के अंदर एक्सप्लोर करने की जगह देती है। तो रकीब जी ने बहुत अच्छा लिखा। देन मैंने इसे एक बेसिक कोशिश की कि थोड़ा वेस्टर्नाइज और इंडियन दोनों मिक्स करके कंपोज करूं। एंड आवर म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रसाद शास्त्री बहुत सीनियर अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और उनके साथ में बैठा, फिर हमने एक एक फ्रेज, वे वी वांट टू ट्रीट इट मॉडर्न भी लगे। और मुझे ये था कि हाँ, इसके ऊपर एक कंटेम्प्रेरी फॉन्ट कुछ होना चाहिए। तो फिर जब टेरेंस को पसंद आया, तो मैंने बोला, मतलब इनसे बेटर तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। बस एक चीज पक्की थी कि केवल हमें डांस वीडियो नहीं बनाना है,
सो आई वॉज वेरी क्लियर कि SK म्यूजिक वर्क्स में हम करें तो कुछ ऐसा करें कि कोई जहाँ पर जो गाने ऐसे हैं जहाँ पर स्टोरी टेलिंग हो सकती है, जहाँ पे कहानियां कही जा सकती है, तो जितनी मेहनत हमने जो यूनिकनेस गाना बनाने में कर रहे हैं वैसे ही उसके विजुअल पे भी करें, एंड इट हैज टर्न्ड आउट वेल। टेरेंस और सारा की केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है, एंड दे हैव एक्टेड सो ब्यूटीफुली। जो पूरा किरदार, क्योंकि उस पूरी जैसे म्यूजिक का एक ग्राफ है ऑडियो में, वैसे उस विजुअल का भी एक पूरा ग्राफ है, वो जो कहानी वैसी चलती है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ऑडियो और वीडियो सिंक हो गए, नहीं तो नॉर्मली होता है कभी वीडियो बहुत अच्छा बनता है तो गाना सपोर्ट नहीं करता, कभी गाना बहुत अच्छा बनता है तो फिर वो वीडियो उसके साथ मैच नहीं करता। सो ये टीम वर्क था, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट हिम, इनके साथ काम करके ही इज वेरी पैशनेट, आखिरी डिटेल तक हर चीज को ओन करते हैं जैसे अपनी है, और आखिरी डिटेल तक उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं तो नॉर्मली नहीं, वो एक्टर है सेट पे आएंगे अपना काम हुआ, बट ही इज वेरी मच पर्टिकुलर, और इनकी सेंसिबिलिटीज अक्रॉस सब चीजें, चाहे विजुअल है, ऑडियो है, और उसके अंदर में तो मोर देन गाने से ज्यादा तो इनके साथ में मुझे काम करने में बहुत ज्यादा मजा है। दैट जर्नी वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो टेरेंस जी, आपके गाने में जो है एक प्यारा सा मैसेज भी है कि हम लोग ना अपने पास्ट को बड़ा पकड़ के जकड़ के रखते हैं और अपना प्रेजेंट भी उसमें खराब कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा रहा है या फिर कोई ऐसा मतलब प्यार रहा हो जो चला गया हो एंड उसकी वजह से किसी और को भी मौका नहीं मिला प्रेजेंट में, आपने वो दरवाजे खोले नहीं? जी, तो मैं झूठ नहीं आपसे भी मेरा बोलूंगा, सवाल ये रहेगा जरूर सर हुआ सेम। है। आई थिंक ये हर किसी के साथ होता है ना, बिकॉज यू नो I think I have to say this. I don't think I know कि I'm sure of this has happened in college. कभी-कभी एक एक साथ रहकर दोस्त, we were first friends, then we fell in love. फिर कुछ बात नहीं बनी और she went away. And कहीं ना कहीं, even though you fall in love again out of rebound, but you keep going back to that same old person because somewhere you miss this person. तो कभी-कभी हम melancholy में जीते हैं, और जब तक we don't give up, जब तक हम we don't let go, ये बहुत important शब्द है। If you don't let go, अगर उसको पकड़ के रहोगे वो यादों को, melancholy में चले जाओगे, अरे मेरे ऐसा होता था वैसा होता था, you're not moving forward in life. लाइफ आगे जा रही है लेकिन आप अपने पास्ट या मेमोरीज में जी रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को एक मौका दो। एंड आई ऑलवेज से व्हेन यू लेट गो, लव फाइंड्स अ वे, एंड लव फाइंड्स यू। तो आई थिंक दैट्स द मैसेज ऑफ मेहरबा, व्हेन यू लेट गो, क्योंकि वो अपने वो अपने खोई हुई गर्लफ्रेंड के साथ जिन्होंने आत्महत्या कर ली है फॉर सम रीजन, वो कहीं पे उदास है और कहीं ना कहीं ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंड ही इज गॉन इनटू डिप्रेशन, एंड ही इज सो हैप्पी इन हर मेमोरीज। वो कॉन्स्टेंटली उसकी फोटोज दिखता है, वो जो उसको कड़ा पहनाती है, ब्रेसलेट पहनाती है, सो ही इज लिविंग इन हर मेमोरीज। तो वो वहां से निकल के नहीं आ रहा। And finally, this girl, brings him to life, brings him back into his dance. तो वो end dancing भी, जहाँ पे वो अपने पूरा जुनून जो है, वो ना, he's just letting go. That is a very beautiful moment. जो कवाली जो राजा हसन ने गाया है और जो compose किया है, it's just out of this world. I think this music, at the end of the day, content is king. Content is king. And ये गाने में कंटेंट है, in terms of music, in terms of artist, in terms of जो लिखावट है, जो अल्फाज, जिस तरीके से रकीब साहब ने उसको पिरोया है, मोतियों की तरह पिरोया है शब्दों को, और एक बहुत सुंदर सा हार बन गया है। और जब आप सुनते हो तो इट्स सो प्लेजेंट। So I feel this is in many ways one of the most finest kind of music and audios, visuals that I've seen so far. Even though I say so it's myself, but in all humility, I have to say that it's one of my best songs. Yes. सर, सिद्धार्थ सर से भी मेरा सेम यही क्वेश्चन रहेगा कि जैसे गाने की कहानी है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा किस्सा रहा है? नहीं, मेरे में मतलब मैं ऑलरेडी बहुत मूव ऑन फटाफट कर ही लेता हूँ, तो मैं लेट वो वाले मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं चीज को पकड़ के बैठूं, और वो भी म्यूजिक से ही हुआ है। जैसे हम एक गाना बनाते हैं फटाक से उसको भूल जाते हैं, फिर दूसरा बनाएं, क्योंकि अगर उसमें अटके हुए रहेंगे तो हम नया बनाएंगे, you will not go forward. Yeah. जी। थैंकफुली वो क्रिएटिव रहने से और म्यूजिक करने से ये नेचर में बन गया कि जब वो हुआ उसको पूरा एंजॉय किया, जब वो गाना बनता है तब उसे पूरा एंजॉय करते हैं। बट वंस दैट इज रिलीज्ड एंड एवरीथिंग, उसका रिस्पांस देखा, नाउ ओवर टू द नेक्स्ट। Yes.
That's the जी way it जी। should be. हाँ। तो सर आप कोरियोग्राफर हैं और मतलब ये जो अचानक से एक्टिंग वाली जो चीज है, ये कहाँ से आइडिया आया कि अब मैं एक्टिंग भी करूंगा? नहीं, ये नया नहीं है मेरे लिए। एज अ स्कूल चाइल्ड आई हैव ऑलवेज बीन द द व्हाट यू से द ब्लू आइड बॉय ऑफ माय स्कूल। आई हैव वन द 3 times इन अ ईयर, वन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बिकॉज मैं सभी चीजों में पार्टिसिपेट करता, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, क्या स्पोर्ट्स। तो कई जी बार मुझे मौके मिले हैं इवन इन कॉलेज डेज, एंड कहीं ना कहीं मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं ऐसे मध्यम वर्ग से फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो आई जी एट द एज ऑफ 15 had to kind of start working। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने कहा कि हाँ यू कैन गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रोल्स, लेकिन इट्स वन थिंग, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। तो जो मेरे हाथ में है वो उसको अच्छा करना, उसको सिद्ध करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो जो मेरे हाथ में था वो डांस। जो मुझे बाहें फैला के बोला था कि आ जाओ बच्चा। Whereas acting, you require someone to launch you. You need a godfather. You need somebody from the industry to help you. उस टाइम पे मेरे साथ मेरे फैमिली में इर्द गिर्द डांस या इवन एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। वी आर फ्रॉम अ वेरी सिंपल जी फैमिली। तो कोई गाइडेंस जी भी नहीं थी। तो समवेयर आई फेल्ट कि इट्स मोर प्रैक्टिकल कि आप अपनी आर्थिक स्थिति बना के रखो और जो आपके जी हाथ में है उसको अच्छा करो। तो आई लग गए 15-20 साल लग गए डांसिंग में अपने आप को सिद्ध करने के लिए। और अब जो मैं एक्टिंग में आया हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ये कुछ खोए अरमान थे। आई यूज्ड टू बी अ सुपर एक्टर, आई यूज्ड टू बी अ थिएटर एक्टर बैक इन द जी डेज। और आई हैव डायरेक्टेड लॉट ऑफ पीपल। सो व्हेन यू डायरेक्ट यू हैव टू नो कि किस तरीके से उसको बोलना है, किस तरह से कम करना है, किस से ज्यादा, बिकॉज समटाइम्स डांसर्स कैन ओवर एक्ट। हमें व्हाट हैपेंस इज बिकॉज वी डू नाट्य शास्त्र एंड बिकॉज हमें अभिनय का बहुत पक्का है हमारा। So sometimes because जी if you're a stage actor, you overact because you have to push your facial expression to the last person on the seat. But जब आप जी कैमरा के सामने होते हैं तो आपको थोड़ा कम करना पड़ता है। तो सटलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंदर से जी महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज ऑल थिंग्स ऑलरेडी मैं जानता था। मैंने कई एक्टर्स को भी हेल्प किया है एज एन एक्टर, सो एज अ डायरेक्टर और कोरियोग्राफर। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। अच्छा लगा कि मैं अपने अरमानों को जी रहा हूँ। And I really feel कि this is my Terence Lewis 2.0 as a choreographer, as a judge। मैंने अपने आप को प्रूव किया है, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा बिकॉज वो मेरा पैशन है। और जिस तरीके से वो मेरी आर्टिस्ट को बढ़ा के अच्छा कर गया है राइट नाउ एज एन एक्टर। आई डोंट एक्ट बिकॉज मुझे पैसे चाहिए, जो मुझे शोहरत चाहिए, दोनों चीजें मुझे मिल गई है थ्रू डांस और मैं शुक्रगुजार हूँ। आई डू दिस बिकॉज इट्स माई पैशन, ये मेरा शौक है। एंड मुझे मजा आता है करने की बिकॉज सिंपली बिकॉज हम अपने बारे में तो जानते ही हैं, but as an actor you get to live the lives of other people। you like get to you get to experience other emotion। and I always जी feel कि it's so important to know कि एक किरदार के जरिए किस तरीके का इमोशन, अगर आप सिचुएशन होते तो कैसे आपको फील करते हैं। तो यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू दैट फीलिंग। तो वो यस फीलिंग जानना, वो क्या क्या होता है, वो दर्द या पेन जो आपके कैरेक्टर से, जो आपके पर्सनैलिटी आपके एकदम विपरीत हो, कंप्लीटली ऑपोजिट हो। सो आई लाइक टू डू कैरेक्टर्स लाइक दैट। जी ओके। तो सर गाने के शूट के दौरान कोई ऐसा किस्सा रहा जो आप शेयर करना चाहते हो? कोई डरा देने वाला किस्सा या फिर कोई बहुत ज्यादा फनी किस्सा? मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे तो there's a kiss scene in the song which is the end of the song। जी अजीज भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जी बोला कि अच्छा तैयार हो जाओ, हमारा फर्स्ट सीन इज गोइंग टू बी द किस। आई एम लाइक पूरा गाना बाकी है, इतने सारे इमोशंस बाकी है। नहीं, आई वांट टू स्टार्ट द किस, वी आर गोइंग स्ट्रेट इनटू द माउंटेन्स। हम 2 घंटा ट्रैवल करेंगे बिकॉज वी शुड नॉट मिस द सन। वेदर ऊपर नीचे जी होता है कश्मीर में, तो वी आर गोइंग टू ट्रैवल, यू हैव टू डू द किस सीन। I like जी and I don't know Sarah so well, so it was not like I know of her many, I've done before also कुछ जी काम किया है, नहीं उसका भी लिए भी जी पहली बार है। So we kind of जी warmed up in the car, we kind of just said okay, let's talk to each other about the scene। We should not be embarrassed, we should do it confidently। So it was one of those scenes, and fortunately Aziz was very smart, he took everybody out and he said everybody, he made the entire crew stay like almost 1 kilometer away, and he made it जी very private for us। So he said, no, this is your space, now you all explore each other। I'm having this drone, so the drone was shooting out, so it was manually handled, there was no cameraman very close to us। So it ओके was very ओके intimate, he created a very beautiful surrounding। एक और किस्सा सुनाऊंगा। हमारा एक शॉट था मार्केट में, और मार्केट में एक छोटा सा गांव है, मे बी probably 100 लोग रहते हैं वहां पे, मतलब इन द सेंस 100 घर होंगे वहां पे। लेकिन जैसे उनको पता चला कि हम शूटिंग करने आ रहे हैं, तो वहां पे एटलीस्ट 200-300 लोग खड़े रहे। एंड वी आर लाइक, ये तो कितना शांत गांव था, सडनली द मार्केट हैज बिकम क्रेजी। और हम अभी कैसे शूटिंग करें, लाइट वाले की ट्रक भी आने के लिए तैयार नहीं है। बोलने से नहीं,
It was, and we don't have the police, was very far away, so we could even जी call the police. और आधा घंटा था सन डूबने, मतलब जो सूरज था वो डूबने वाला था। तो जी हमने जो मुश्किलें फेस की, वो, और वो शूटिंग करने के लिए दे नहीं रहे, उनको कोई ले जा नहीं है, तो हम देखेंगे, हम खड़े, और वो खड़े रहे, 200 जी लोग खड़े हैं, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो 2 फीट के पीछे खड़े हैं, हालांकि उनको एटलीस्ट 20 फीट के नहीं, 2 फीट के डिस्टेंस में कैमरामैन घुस के हैंड हेल्ड घुस के वो शॉट्स लिए हैं। बहुत वाह फनी सिचुएशन था। एक तो मैं कहूंगा कि एक डांस सीक्वेंस था जहाँ पे ब्रिज पे था, वो ब्रिज टूटा हुआ था, तो उसकी जो ओ आगे की जो रेलिंग है ना, इफ यू सी द शॉट, आगे की रेलिंग मिसिंग है, रेलिंग इट्स नॉट टूटी बिकॉज रोलिंग टूटी हुई थी, और अगर हमने एक भी गलती की तो हम पानी के अंदर, या सर ओ माय फूटेगा, पैर टूटेंगे, और उसके ऊपर वो पानी इतना ठंडा है। तो गॉड जी एक लिफ्ट भी था, तो जो हमने शूट, जिस तरीके से हमने वो गाने को शूट किया है, हम जानते हैं। लेकिन एक चीज कहूंगा, अजीज ऐसे डायरेक्टर है ना, इज लवली टू वर्क विद, इतने मस्ती मजाक में कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत में काम निकाल देते हैं। तो ये बहुत जी अच्छा था कि वी वर वेरी स्ट्रेस्ड इन मेनी वेज, कि बहुत सारे शॉट्स थे, और जी 3.5 या 4 मिनट के गाने में पूरी कहानी बतानी है, जो 3 घंटे की जिंदगी होती है। तो आई जी जी थिंक वो जी प्रेशर भी था, लेकिन वी एंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट। मजा है सर, सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो सिद्धार्थ सर, जयंत सर, मजा है आप लोगों से बात करते हुए। अभी लास्ट में मैं यही थैंक कहूंगी यू। कि आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे, वो प्लीज कहिए। मैं कहूंगा कि हमारे जो फैंस, जो हमने इतने सारा प्यार दिया, इज ऑलरेडी क्रॉस 2.5 मिलियन व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर द लव अंडर 24 आवर्स। ये नया जी म्यूजिक लेबल है, बट इट्स डूइंग सम अमेजिंग वर्क, सो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। और ये गाना इतना प्यारा है कि you'll fall in love instantly with the song, and very rarely you get a song which is so beautifully composed and visually so stunning. So thank you so much for the love. Please like, subscribe and share. जी, हमसे जुड़ने के थैंक लिए थैंक यू सो मच सर, और आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि आपकी म्यूजिक वीडियोस आने वाली है, ये तो मुझे मतलब पता चल ही रहा है। तो Yes, थैंक यू सो मच। thank उनकी you, उनकी Aditi, फिल्म thank you. फिल्म अब जी उनकी फिल्म भी बहुत जल्दी आएगी। ओ वाओ, Inshallah, ये तो thank you. मतलब नया। आपके उनमें घी शक्कर वाओ, ऑल द सिद्धार्थ। बेस्ट सर। Thank you, Aditi. Thank you, Siddharth sir. Thank you, God थैंक्स bless. सर। थैंक Take यू care. सिद्धार्थ सर। Thank you, Bollywood Spy. Thank you for the love. Thank you, Bollywood Spy.